तब वह कहने लगा, हे सब यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा यहोशापात, तुम ध्यान दो, यहोवा तुमसे यूँ कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा न हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। आइए हम प्रार्थना करें। खुदावन लाख लाख धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए कि जब तेरी उपस्थिति में आए हम सब। आज के वचन के लिए प्रभु जब हम मनन करते हैं, तेरी बड़ी दया अनुग्रह के चाहते हैं प्रभु, कि तेरी भेद की और गुप्त बातें प्रकट हों वचन के द्वारा। प्रभु पवित्र आत्मा अगुवाई करे और ये वचन हमारे जीवन में फलवंत हो पिता परमेश्वर, 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना, और सब बातों में तुझे महिमा मिले। सब कुछ तेरे हाथों में रखते हुए इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को मेरी तरफ से आज जय मसीह की। मैं भाई विजय दिलेर आसाम की इस समय में आप सभी का स्वागत करता हूं इस फेसबुक पेज के माध्यम से, जो कि परमेश्वर ने एक सुनहरा मौका दिया है मुझे और आपको उसके वचन को गहराई से समझने का, कि प्रभु आज मुझसे और आपसे अपने वचन के द्वारा क्या बातें करना चाहता है। जबकि आज हम ऐसे जीवन में जी रहे हैं कि बहुत सी तकलीफ, परेशानी, मुसीबतें हमारे जीवन में आ जाती हैं और उन्हें देख के हम घबरा जाते हैं। परेशानियां किसी भी तरह की हो सकती हैं, चाहे वो बीमारी की परेशानी हो, चाहे पारिवारिक झगड़े हों, या फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब हो, उसको देख के भी घबरा जाते हैं। और जब इन सब चीज़ों में फंसते हैं हम, तो हमें अपने चारों तरफ अकेलापन महसूस होता है कि हमारे साथ कोई नहीं है, और हम बड़े बेचैन, घबराए हुए, परेशान, और ये सोचते हैं कि हमारा कोई मददगार हो। आज का वचन हमें यही सिखाएगा कि दुनिया में आपके साथ कोई हो या ना हो, पर परमेश्वर आपके साथ है, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। आज का जो वचन है उसका शीर्षक यही है, उसका जो टॉपिक है, उसका जो विषय है वो आज का यही है कि युद्ध तुम्हारा नहीं बल्कि परमेश्वर का है। तो क्यों ना आज हम इस वचन को बड़े गहराई से समझे, सुने और मनन करें कि हाँ, कहाँ हम चूक कर जाते हैं कि हम परमेश्वर पर भरोसा नहीं रख पाते हैं, उसको अपने साथ महसूस नहीं कर पाते हैं। बहुत सी ऐसी बातें हैं वचन में जो आज मैं और आप इन बातों को समझेंगे, सुनेंगे और उन पर मनन करेंगे। हमारे जीवन में बहुत से उतार चढ़ाव होते रहते हैं, किसी भी तरीके की परेशानी आ जाती हैं और उन उतार चढ़ाव को देख के हम घबरा जाते हैं। एक कैरेक्टर है बाइबल में जो पाया जाता है, दूसरा इतिहास उसका 20 अध्याय उसकी 15वीं आयत। वचन शुरू करने से पहले मैंने ये आयत आपके सामने पढ़ी थी, जो कि एक राजा है और उस राजा का नाम है यहोशापात। यहोशापात घबराया हुआ है उस समय कि उससे मोआबियों और अमोनियों की सेना ने चारों तरफ से उसके राज्य को घेर रखा है, उसके गढ़ को घेर रखा है, और वो बहुत दुखी है और वो इस परेशानी में जूझ रहा है कि अब मेरा साम्राज्य, मेरा राज्य, मेरे लोग, मैं, मेरा परिवार सब खत्म हो जाएगा। वहीं पर एक बात होती है कि एक मनुष्य के अंदर परमेश्वर का आत्मा बात करता है और जाकर वो मनुष्य यहोशापात से कहता है कि यहोशापात और उसके लोगों, मत डरो। जिन लोगों को आज तुम देखते हो उन्हें फिर कभी ना देखोगे। ये बात जब राजा यहोशापात सुनता है, महसूस करता है, तो उसका भरोसा परमेश्वर पे पड़ता है, क्योंकि उसके बाद ये बात की जाती है कि युद्ध तुम्हारा नहीं बल्कि परमेश्वर का है। हाँ मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज हम इस वचन को मनन करेंगे कि युद्ध तुम्हारा नहीं, युद्ध हमारा नहीं बल्कि परमेश्वर का है। युद्ध का मतलब ये नहीं है कि आप बंदूक, तोप या तलवारें, भाले, इनसे युद्ध चल रहा हो, नहीं। आज हम किसी अलग युद्ध के बारे में बात करेंगे जिसमें हम वचन में से सीखेंगे, पढ़ेंगे। पहला युद्ध, जैसे कि युद्ध के बारे में बात चल रही है, जो जंग है
वो हमारी नहीं बल्कि परमेश्वर की है। हमारे जीवन में प्रतिदिन एक शैतान से युद्ध होता है, और वो शैतान से युद्ध हमारा इसलिए होता है कि हमें परमेश्वर की नज़दीकी में ना जाने दे। वो शैतान से युद्ध हमारा इसलिए होता है कि हमें वचन ना पढ़ने दे। वो शैतान से हमारा युद्ध इसलिए होता है कि हम परमेश्वर के काम ना करें, परमेश्वर की आज्ञाओं पे ना चलें, परमेश्वर के वचन पर मनन ना करें, परमेश्वर के लोगों की मदद ना करें। पर इसी बात पे पौलुस, जो कि इफिसियों का लिखने वाला, कहता है, अगर हम उसके इफिसियों उसका 6 अध्याय उसकी 10 से 17 में अगर हम पढ़ते हैं, तो मैं आपके सामने पढ़ूंगा इफिसियों उसका 6 अध्याय और उसके 10 आयत से और उसके आगे तक मैं पढ़ता हूँ आपके सामने। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े हो सको। हालेलुया। जो कि प्रतिदिन शैतान हमें अपनी युक्तियों में फंसाना चाहता है कि हम वचन पे मनन ना करें, वचन ना पढ़ें, प्रार्थना करें, उपवास ना करें। इन सब चीज़ों में परमेश्वर में बढ़ना चाहते हैं हम, पर हम इन सब चीज़ों में शैतान हमें रोकता है। इसीलिए वचन कहता है कि हम परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। अब वो हथियार कौन कौन से हैं? मैं ये नहीं कह रहा कि आप तलवार ले लो और ढाल ले लो, भाले ले लो, और भी जितने भी एडवांस चीज़ें आई हैं उन्हें ले लो लड़ाई के लिए। मैं उनकी बातें नहीं कर रहा। मैं बातें कर रहा हूँ आपकी आत्मिक युद्ध की, जो प्रतिदिन शैतान से होता है। उस आत्मिक युद्ध में कभी कभी हम हार जाते हैं क्योंकि हमें वचन की समझ नहीं होती है। उस आत्मिक युद्ध में हम हार जाते हैं कि हम परमेश्वर के साथ संगति नहीं करते हैं, और इसीलिए हमें शैतान रोकता है कि ताकि हम परमेश्वर के पास ना जाकर सांसारिक बातों में खो जाएं। आगे वचन में लिखा हुआ है, क्योंकि हमारा ये मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसीलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में इन सब का सामना कर सको, ये वचन कह रहा है, और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। परमेश्वर के जब हथियार हम बांधेंगे, अब उन हथियारों के बारे में हम बात करेंगे कि इस बुरे दिनों में हम कैसे शैतान का सामना कर सकते हैं, किन हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे लिखा हुआ है, इसलिए सत्य से अपनी कमर कस लो, कुछ भी हो जाए आपको अपनी जुबान से झूठ नहीं बोलना। जहां आपने झूठ बोला वहां शैतान को मौका मिल जाएगा आपसे युद्ध करने का, आपकी आत्मिकता को छीनने का, आपकी आत्मिकता को खत्म करने का, परमेश्वर के साथ संगति खत्म करने का। वहां अधिकार दे दिया मैंने आपने झूठ बोलकर शैतान को, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर धार्मिकता की झिलम पहनकर। आपका जो कैरेक्टर है, आपका जो चरित्र है, वो लोगों को ऐसा दिखना चाहिए कि हाँ, ये परमेश्वर का दास बहुत ही ज़्यादा आत्मिक और धार्मिक है। क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम शैतान से प्रतिदिन आत्मिक युद्ध में हार जाएंगे। और लिखा है, और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर। आजकल हम कहाँ मेल कर आते हैं? किसी की बुराई किसी से, किसी की बुराई किसी से, किसी की बुराई किसी से। आपस में हम भ्रम फैलाते हैं लोगों के लिए। बात कुछ और है, कुछ और बड़ा चढ़ाकर बोलते हैं, और वहाँ पर शैतान काम करता है और रिश्ते खराब होते हैं। परमेश्वर हमसे कह रहा है कि मेल के सुसमाचार के जूते पहनकर, ये हथियार है आपका शैतान से लड़ने का, अपने आप को भी बचाने का और आप परमेश्वर के उन लोगों को बचाने का जो परमेश्वर के चुने हुए हैं, जो उसकी कलीसिया के लोग हैं। आगे लिखा है, और इन सब के साथ पहले क्या बताया था कि सत्य के साथ अपनी कमर कस लो, धार्मिकता की झिलम पहन लो, सुसमाचार के मेल के जूते पाँव में जूते पहन लो, और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। हालेलुया। यहाँ पर जब शैतान का युद्ध हो रहा है आपसे, आत्मिक युद्ध, वहाँ पर विश्वास की ढाल ले लो कि हाँ, मेरी कंडीशन कैसी भी क्यों ना हो, लाइक दैट अय्यूब की तरह बन जाइए। उसका विश्वास इतना मजबूत था कि उसका सब कुछ खत्म होने के बाद भी
उसका सब कुछ खत्म होने के बाद भी वो विश्वास योग्य बना रहा और हर बात में परमेश्वर को धन्यवाद देता रहा। उसने विश्वास की ढाल इस तरीके से पकड़ रखी थी कि शैतान के जितने भी तीर जलते हुए आ रहे थे उसको छू नहीं पा रहे थे। किस कंडीशन में भी वो विश्वास की ढाल पकड़े हुआ था। और जब हमारा विश्वास कमज़ोर हो जाता है ना, तो शैतान हावी हो जाता है हमारे आत्मिक जीवन पर वो बीमार हो गया, परेशान हो गया, सारा उसका राजपाट खत्म हो गया, सारी औलाद मर गई, पत्नी छोड़ने की धमकी दे रही है और पत्नी छोड़ के भी चली जाती है। और यहाँ तक कि लोग उसको ताने दे रहे हैं कि तू कब तक परमेश्वर को धन्यवाद देता रहेगा। अय्यूब कहता है, मैं लेके क्या आया था, मैं नंगा आया था, नंगा चला जाऊंगा। उसने लिया, उसने दिया, उसने लिया, उसका नाम का धन्यवाद हो। ये परमेश्वर का धन्यवाद विश्वास योग्यता के साथ दे रहा है वो। आप विश्वास की ढाल पर पहनते हैं, इन हथियारों को यूज करते हैं किसके खिलाफ? शैतान के खिलाफ। तो शैतान के जलते हुए तीर को बुझा सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा है, और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। ये आपका हथियार है जिससे कि आप शैतान से लड़ सकें, शैतान के सारे तीरों को बुझा सकें, शैतान की सारी योजना को नाश कर सकें, शैतान के सारे चालों को, भेदों को समझकर उसके सत्यानाश कर सकें। ये वचन सिखा रहा है मुझे और आपको। परमेश्वर का कलाम कहता है कि परमेश्वर के वचन की तलवार जो है वो ले लो, हर समय और हर प्रकार में आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसीलिए चाहते रहो कि तुम पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहा है कि आप प्रार्थना में लौटे रहिए वचन के साथ, ताकि शैतान की जितनी भी योजना है वो असफल होती रहे और आप आत्मिकता में बढ़ते रहें। प्रतिदिन जो भी आपके शैतान से आत्मिक युद्ध है, पर्सनल आत्मिक युद्ध है, उन सब में परमेश्वर आपकी मदद करेगा अगर हम उसके इन सब बातों को मनन करेंगे, इन सब बातों को अपने जीवन में आने दें। वो कौन सी बातें हैं मैंने अभी आपको बताई हैं कि आप सत्य से कमर कस लें, अपनी धार्मिकता की चिलम पहन लें और पाँव में मेल मिलाप के सुसमाचार के जूते पहन लें, आपस में मेल मिलाप कराएं, सुसमाचार सुनाएं, विश्वास की ढाल ले लें, परमेश्वर उद्धार का टोप पहन लें, आत्मा की तलवार ले लें जो परमेश्वर का वचन है। इन सब बातों से आप शैतान की सेना से युद्ध कर सकते हैं। हालेलुया। जो कि प्रतिदिन शैतान आपके आत्मिकता पे वार करता है, युद्ध करता है आपसे। इन सब बातों से आप शैतान से जीत सकते हैं। दूसरी बात, पहली बात मैंने बताई कि प्रतिदिन शैतान से हमारा आत्मिक युद्ध है। दूसरी बात, प्रतिदिन हमारा एक शारीरिक यानी कि पारिवारिक युद्ध है। और परिवार में कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं जिससे अपने दिल टूट जाते हैं, जीवन बिखर जाता है और हम बिलखने लगते हैं, रोने लगते हैं, परेशान होने लगते हैं। परिवार बिखरा हुआ देखते हुए कुछ समझ में नहीं आता कि हम करें क्या। पर यहाँ पर पारिवारिक युद्ध से जीतने के लिए, पारिवारिक युद्ध जो हो रहा है हमारे जीवनों में, प्रतिदिन जो हमारा परिवार का युद्ध है, आपस में पति पति लड़ जाते हैं, बच्चे आपस में लड़ जाते हैं या बच्चे माँ बाप से लड़ जाते हैं, इन सबसे परे आपको जाना है, इन सबको भूलना है। आपके प्रतिदिन जो पारिवारिक युद्ध है, उन युद्ध में आप माताओं को, बहनों को अपने परिवार में ताने सुनने पड़ते हैं किसी प्रकार से भी। पर यहाँ पर एक कैरेक्टर दिखाऊंगा मैं आपको जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, जो पाया जाता है शमूएल, पहला शमूएल उसका पहला अध्याय, पहला शमूएल उसका पहला अध्याय और उसके 6 आयत से और उसकी 8 आयत तक हम पढ़ेंगे। परंतु उसकी सौत इस कारण से कि यहोवा ने उसकी कोख बंद रखी थी, उसे अत्यंत चिढ़ाया और कुड़ाया कर रहती थी। वह तो प्रतिवर्ष ऐसा ही करता था, और जब हन्ना यहोवा के भवन को जाती थी तब पनिन्ना उसको चिढ़ाती थी। इसलिए वह रोती और खाना ना खाती
इसलिए उसके पति एल्काना ने उससे कहा, हे अन्ना, तू क्यों रोती है और खाना क्यों नहीं खाती? तेरा मन क्यों उदास है? क्या तेरे लिए मैं 10 बेटों से अच्छा नहीं? यहाँ पर एक स्त्री है जिसका नाम हन्ना है और वो बांझ है, उसकी कोई औलाद नहीं है। उसका एक पारिवारिक अलग युद्ध है कि उसके पति की एक दूसरी भी पत्नी है जो उसकी सौत है और वो उसको परेशान करती है। वो अलग युद्ध में लड़ रही है अपने परिवार से कि उसके पास औलाद नहीं है, तो उसकी दूसरी जो पत्नी है एल्काना की, उसको चिढ़ाती है और वो प्रतिदिन रो रही है परमेश्वर के भवन में जाके। उसका एक अलग ही युद्ध है ये पारिवारिक। पति उसके साथ है, फिर भी वो अकेला महसूस कर रही है अपने आप को। पर जब वो भवन में जाती है, और इस कैरेक्टर को हम आगे बढ़ते हैं हन्ना के बारे में। हन्ना का युद्ध जो पारिवारिक युद्ध था, उसने युद्ध की सारी चीजें परमेश्वर के सामने रखी हैं और परमेश्वर ने उसे ब्लेस किया है। और इस पारिवारिक युद्ध में परमेश्वर जब उसके साथ था, इस युद्ध में उसका बेटा हुआ जिसका नाम शैमुएल हुआ। और इस युद्ध में, पारिवारिक युद्ध में, परमेश्वर ने हन्ना को ऊंचा उठाया और इस पारिवारिक युद्ध में हन्ना को जिताया ही परमेश्वर ने। तो हमारे परिस्थितियां पारिवारिक कैसी भी क्यों ना हो, परमेश्वर हमारे साथ है। परमेश्वर हमारे क्या कहते हैं, वायदा करता है कि वो ना तो हमें छोड़ेगा ना कभी त्यागेगा। परिस्थितियां कितनी भी पारिवारिक गंभीर हो जाएं, कुछ भी बिगड़ जाए, पर हमारा विश्वास परमेश्वर पे होना चाहिए। ये प्रतिदिन के पारिवारिक जो युद्ध है, परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं, क्योंकि युद्ध हमारा नहीं बल्कि परमेश्वर का है। जब हन्ना परमेश्वर के नज़दीकी में जाती है, उसके भवन में जाती है और उसके चौखट पे रो रही होती है, तो परमेश्वर का दास उससे कहता है कि जो तूने वरदान मांगा है परमेश्वर तुझे देगा। और उसके बेटा होता है शैमुएल, जिसे मैं और आप भली भांति जानते हैं, जो कि इज़राइल का एक अच्छा याजक, अच्छा सेवक निकलता है। जब शैमुएल पैदा हुआ तो उसे हन्ना ने वायदा किया था कि तू मुझे अगर बेटा देगा तो मैं उसे तेरी सेवा के लिए अर्पण कर दूंगी। उसके पारिवारिक युद्ध में परमेश्वर के साथ आके खड़ा हो गया और उसकी सौत का मुंह बंद कर दिया। और हन्ना को एक औलाद हुई जिसे हम शैमुएल के बारे में नाम से जानते हैं। प्रतिदिन हमारे एक और बात है कि हमारे परिवार के अलावा, पारिवारिक युद्ध के अलावा एक युद्ध और है, वो है हमारा बीमारियों का युद्ध। हमारे परिवार में बीमारियां आ जाती हैं जिससे लोग परेशान होते हैं, और उन लड़ाइयों में हम दवाई गोली करा रहे हैं, अच्छे से अच्छे डॉक्टर्स का ट्रीटमेंट ले रहे हैं, अच्छे से अच्छे फिजिशियनों को मिल रहे हैं, अच्छे से अच्छे वैद्य से मुलाकात करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम उस बीमारी वाले युद्ध से जीत जाएं। पर मैं एक चीज़ आपको बता दूं, डॉक्टर का काम डॉक्टर करता है, परमेश्वर का काम परमेश्वर करता है। अगर आपको किसी भी तरीके की बीमारी के युद्ध में आप उलझे हुए हो और अगर आप अभी तक चंगाई नहीं पा पाए हो, तो अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के नाम में सरेंडर कर दो ताकि उन बीमारियों से छुटकारा पा सको, उन बीमारियों पे आप जीत सको, उन बीमारियों को हरा सको, उन बीमारियों के युद्ध में आप विजय प्राप्त कर सको। वो कैसे होगा? वो सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के नाम से होगा। अब विश्वास कीजिए, कितनी भी बड़ी क्यों ना बीमारी हो, कितनी भी बड़ी क्यों ना तकलीफ हो, कितनी भी बड़ी क्यों ना आप किसी भी चीज़ से जूझ रहे हो, आप बड़ी से बड़ी बीमारी से क्यों ना जूझ रहे हो, अगर आपने अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपने परमेश्वर के चरणों में आ गए, तो आप उस बीमारी वाले युद्ध में आप विजयी होने वाले हैं। अगर इस कैरेक्टर को हम देखें, एक स्त्री है जो 12 वर्ष से परेशान है और उसे लहू बहने की बीमारी है, और वचन कहता है कि उसने अपने आप को जाने कितने अच्छे अच्छे वैद्यों को दिखाया, डॉक्टरों को दिखाया, यहाँ तक कि उसने अपनी सारी दौलत, धन, जमीन, जायदाद बीमारी के चक्कर में दांव पे लगा दिए थे, सब कुछ गवा दिया था, पर फिर भी शिफा नहीं पाई। उसका एक अलग ही युद्ध चल रहा है बीमारी के साथ। और उन वैसे युद्ध हमारे भी परिवारों में आ जाते हैं, हमारे जीवनों में आ जाते हैं, हमारे शरीर में आ जाते हैं कि एक युद्ध बीमारी का भी है जिससे हम लड़ रहे हैं, दवाइयाँ खा रहे हैं, डॉक्टरों से मिल रहे हैं, अच्छा सा ट्रीटमेंट ले रहे हैं, अच्छे हॉस्पिटलों में जा रहे हैं। पर एक चीज़ मैं आपको बता दूं, कभी कभी कोई चीज़ें हैं जो परमेश्वर ही ठीक कर सकता है। हालेलुया। अगर हम इसको देखें तो मत्ती रचित सुसमाचार, मैं आपके सामने उस स्त्री का जिक्र करूंगा जो कि पाया जाता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय और उसके 20 से 22 पद तक हम पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है,
और देखो, एक स्त्री ने जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छू लिया, क्योंकि वह अपने मन में कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र को ही छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। यीशु ने फिरकर उसे देखा और कहा, पुत्री, ढाढ़स बांध, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। अतः वह स्त्री उसी घड़ी चंगी हो गई। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहा है, यहाँ पे साफ लिखा है, एक स्त्री है जो 12 वर्ष से परेशान है। अगर हम इसके बारे में पूरा कैरेक्टर इसका पढ़ेंगे, इसके बारे में पूरा दृष्टांत पढ़ेंगे, पूरी कहानी इसके बारे में पढ़ेंगे, तो पता चल जाता है कि वो एक स्त्री 12 वर्ष से परेशान है। उसने अच्छे से अच्छे वैद्य, डॉक्टर, हकीमों को दिखाया अपने आप को, पर कोई भी उसको इलाज सही नहीं कर पाया, उसको शिफा नहीं दे पाया, उसको चंगाई नहीं दे पाया। और उसने अपनी सारी दौलत, धन, जमीन, जायदाद सब दांव पे लगा दिए उस बीमारी से निजात पाने के लिए, उस बीमारी से युद्ध का जिस बीमारी से वो लड़ रही थी, जंग लड़ रही थी जिस बीमारी से, उस बीमारी से जीतने के लिए उसने सब कुछ दांव पे लगा दिया, पर फिर भी वो उस बीमारी से बच नहीं पा रही थी। एक दिन वो विश्वास के साथ चाहती है कि मैं, एक यीशु नाम का व्यक्ति है, उसके अगर मैं कपड़े को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। ये उसका विश्वास था और वो जाती है। ऐसा नहीं है कि बहुत आसानी से उसको यीशु मसीह मिल गए। यहाँ पर जब हम पढ़ते हैं तो बड़ी भीड़ यीशु मसीह के पीछे चल रही है, और भीड़ को चीरते हुए, धक्के खाते हुए, गिरते हुए, पड़ते हुए, उठते हुए वो यीशु मसीह के पास कैसे न कैसे पहुंच जाती है और उसके कपड़े को छू लेती है। और जब वो कपड़ा छूती है तुरंत वो चंगी हो जाती है। कभी कभी हमें अपनी लड़ाइयों में परमेश्वर को शामिल करना चाहिए, क्योंकि हमारा जो युद्ध है ना, उसमें परमेश्वर का होना ज़रूरी है, क्योंकि युद्ध हमारा नहीं बल्कि परमेश्वर का है। क्योंकि अगर हम जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो परमेश्वर का हमारे जीवनों में होना ज़रूरी है। पहली बात जो मैंने बताई कि प्रतिदिन आपका एक आत्मिक युद्ध है शैतान के साथ, उसके बारे में वचन में साफ लिखा है कि परमेश्वर के सारे आत्मिक हथियारों को बांध लो ताकि शैतान की सारी योजनाओं को आप नाश कर सको। दूसरी बात मैंने बताई कि आपका प्रतिदिन एक पारिवारिक युद्ध है। जिस प्रकार हन्ना आप परेशान थी, एक कैरेक्टर और है कि दूसरा राजा 4 अध्याय 1 से 7 में एक विधवा का है कि उसका पति मर जाता है जो परमेश्वर का एक दास होता है, और वो परमेश्वर का दास होने के नाते, पत्नी होने के नाते वो एक परमेश्वर के दास के पास जाती है, और उस विधवा के पति के ऊपर एक कर्जा होता है और वो कर्जे से मुक्त नहीं हो पाती है, जबकि वो एक जिसका कर्जा था वो आदमी आता है, उसके दोनों बच्चों को ले जा रहा होता है कि जब तक तू मेरा कर्जा नहीं पटा देगी ये बच्चे मेरे साथ रहेंगे। वो विधवा औरत परमेश्वर के दास के पास जाती है। मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ, बहुत अच्छा रहेगा ताकि समझने में बहुत आसानी हो। दूसरा राजा और उसका 4 अध्याय और उसके 1 से आयत से लेकर 7 आयत तक मैं आपके सामने धीरे धीरे पढ़ूंगा। भविष्यवक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने एलीशा की दुहाई देकर कहा, तेरे दास मेरा पति मर गया और तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला था, पर जिसका वह कर्जदार था वह आया कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाए। एलीशा ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझे बता कि तेरे घर में क्या है। उसने कहा, तेरी दासी के घर में 1 हांडी तेल को छोड़ और कुछ नहीं। उसने उससे कहा, तू बाहर जाकर अपने सब पड़ोसियों से खाली बर्तन मांग लिया और थोड़े बर्तन ना लाना। फिर तू अपने बेटों समेत अपने घर में जा और द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उड़ेल देना, और जो भर जाए उन्हें अलग रखना। तब वह उसके पास से चली गई और अपने बेटों समेत अपने घर जाकर द्वार बंद किया। तब वह तो उसके पास बर्तन लाते गए और वह उंडेलती गई। जब बर्तन भर गए तब उसने अपने बेटे से कहा, मेरे पास एक भी ले आओ। उसने उससे कहा, और बर्तन तो नहीं है। तब तेल रुक गया। तब उसने जाकर परमेश्वर के भक्त को बता दिया और उसने कहा, जा तेल बेचकर ऋण भर दे और जो रह जाए उससे तू अपने पुत्र और जीवन का निर्वाह करना। यहाँ पर एक परमेश्वर का भविष्यवक्ता है एलीशा, जो एलिया से अभिषेक पाया हुआ है, एलिया का दास है। और यहाँ पर एक विधवा है जो भविष्यवक्ताओं में से की पत्नी है और विधवा है। उसके 2 बच्चे हैं, उस पर कर्ज है, उसका पति मर गया कर्जा लेके, वो परेशान है। ये अलग ही युद्ध है पारिवारिक।
कि कर्जा है परिवार पे, और वो कैसे लड़े उस कर्जे वाले आदमी से। पर वो कहती है कि मेरे को परमेश्वर के पास जाना है, और वो परमेश्वर के दास के पास गई और परमेश्वर ने उसकी मदद करी एलीशा के द्वारा, और परमेश्वर ने उसके कर्जे को मुक्त कर दिया। अगर आपके परिवार के ऊपर कर्जा है तो आज आप परमेश्वर के साथ खड़े हो जाइए, आपका कर्जा माफ़ करने के लिए परमेश्वर तैयार है, विश्वास के साथ, जैसे उस विधवा का कर्जा माफ़ कर दिया परमेश्वर ने। ये पारिवारिक युद्ध है। अभी हम बात कर रहे थे एक बीमारी के युद्ध के बारे में, कि जीवन में बीमारियां आती हैं, और हम 12 वर्ष की स्त्री के बारे में जिक्र कर रहे थे कि एक अलग ही हमारा कैरेक्टर पता चला है कि एक 12 वर्ष से स्त्री बीमार है और उसको लहू बहने की बीमारी है, और वो कह रही है कि मैं यीशु मसीह के पास जाऊंगी तो चंगी हो जाऊंगी। हमारे जहन में ये बात आती है कि जब हमारे पास पैसा है तो हम चंगाई को ले सकते हैं। ये पॉसिबल नहीं है। पैसा बहुत कुछ कर सकता है, पर पैसा सब कुछ नहीं कर सकता। ये बात मैं और आप अच्छी तरह जानते हैं। जो हमारे प्रतिदिन बीमारियों का जो युद्ध है, उनमें परमेश्वर से प्रार्थना करें इन बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए। जिस प्रकार वो औरत जो 12 वर्ष से लहू बह रहा है, वो औरत आकर उसको छूती और चंगी हो जाती है। आप भी परमेश्वर के पास आइए और अपनी बीमारियों का युद्ध उसके चरणों में डाल दीजिए, ताकि परमेश्वर आपको आपकी बीमारियों पे विजय प्राप्त करा सके। हालेलुया। परमेश्वर आपको ब्लेस करे इस वचन के द्वारा। आगे जब हम इसमें पढ़ते हैं, एक अलग युद्ध हमारे जीवनों में, कि जब हमारे जीवनों में एक फैसले की घड़ी आती है कि हमें करना क्या है आगे, वहाँ पर उन फैसलों में हम हार जाते हैं। कभी कभी गलत फैसले हो जाते हैं हमारी ज़िंदगी से, और जीवन भर का पछतावा रह जाता है कि मैंने ये गलत फैसला क्यों कर लिया। उन फैसलों में अपने परमेश्वर को आप आमंत्रित कीजिए, उन फैसलों में आप प्रार्थना कीजिए, ताकि आप जो जीवन के फैसले लेने जा रहे हैं, जिनका एक अलग ही युद्ध है आपके जीवनों में, चाहे वो बच्चे को पढ़ाई के लिए युद्ध हो, चाहे फैसले आपके बच्चों की शादी के लिए हों, चाहे फैसले आपके अच्छा घर बनाने के लिए हो, चाहे फैसला आपका आगे जीवन निर्वाह करने के लिए हो, उन सारे फैसलों के युद्धों में परमेश्वर को आप अपना सारथी बनाइए, परमेश्वर को अपना आगे रखिए उन सब बातों में, ताकि परमेश्वर उन सब फैसलों में आपको आगे बढ़ा सके। उन सारे फैसलों में जो आपके प्रतिदिन के फैसले हैं, उन सारे फैसलों में परमेश्वर आपको ब्लेस कर सके, और हर एक फैसले में आपकी मदद कर सके कि आपको फैसला कब, कौन सा, कहाँ करना है। मैं आपके सामने पढ़ूंगा। यहाँ पे एक कैरेक्टर है, दानियल की पुस्तक निकालेंगे हम। यहाँ पे लिखा हुआ है दानियल की पुस्तक में, उसका 3रा अध्याय और उसके 8 से 18 पद तक हम पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है, उसी समय के एक कसदी पुरुष राजा के पास गए और कपट से यहूदियों को चुगली खाई। वे नबूकदनेस्सर राजा से कहने लगे, हे राजा तू चिरंजीव रहे। हे राजा, तूने तो ये आज्ञा दी कि जो मनुष्य नरसिंगे, बांसुरी और वीणा, सारंगी, सितार, सहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का सब सुने, वह गिरकर उस सोने की मूर्ति को दंडवत करे, और जो कोई गिरकर दंडवत ना करे वह धधकते हुए भट्टे के बीच में डाल दिया जाएगा। यहाँ पर दानियल के 3 मित्र हैं, शद्रक, मेशक, अबेदनगो। और दानियल तो राजा का उसके मंत्रियों के साथ था, उसके साथ था। तो ये आज्ञा उन लोगों के लिए थी, सारे राज्य के नीचे जितने भी लोग रह रहे थे, जिसमें शद्रक, मेशक, अबेदनगो 3 पुरुष थे जो दानियल के मित्र थे, और वो यहूदी थे। यहाँ पर राजा ने एक आज्ञा निकाली कि जो भी है संसार, मतलब जितने भी उसके राज्य में, सारे मेरी मूर्ति के सामने दंडवत करें। ये आज्ञा निकाल दी। अब फैसला शद्रक, मेशक, अबेदनगो को करना है कि आगे उन्हें करना क्या है। वो क्या पवित्र परमेश्वर के सामने सजदा करें, या उस मूर्ति के सामने जो एक राजा ने बनवाई है अपनी, उसके सामने सजदा करें। ये एक फैसला शद्रक, मेशक, अबेदनगो को करना है। जब ये बात शद्रक, मेशक, अबेदनगो को पहुंची कि राजा ने ये बात कहलाई है कि जो मूर्ति के सामने, मेरी मूर्ति की जो बनी हुई है उसके सामने सजदा नहीं करेगा, झुकेगा नहीं, उसको धधकते हुए आग के भट्टे में डाल दिया जाएगा। ये बात सबको पता चल गई। पर शद्रक, मेशक, अबेदनगो को डर नहीं लगा कि हम मर जाएंगे अगर हम उसको झुकेंगे नहीं उसके सामने। तो
पर कभी कभी ऐसे फैसले मेरी और आपके जीवन में भी आ जाते हैं कि हमें करना क्या है। वहां पर सदरक मिशक अबेदनगो ने परमेश्वर से प्रार्थना करी और परमेश्वर ने खुद मदद की भेजी उनके लिए। यहां पर सदरक मिशक अबेदनगो डरे नहीं कि हमें नाश कर दिया जाएगा, मार दिया जाएगा, आग में डालकर हमें जिंदा जला दिया जाएगा। वहां डरे नहीं, उन्होंने ये फैसला किया कि हम नहीं झुकेंगे इस मूर्ति के सामने। और राजा को ये बात पता चली जब, तो राजा ने उन तीनों को बांधकर आग के भट्टे में डाल दिया और आग को 7 गुना बढ़ा दिया। और राजा देखता है, मैं आपके सामने अगर पढ़ूं, यहां पे लिखा हुआ है, और यदि तुम दंडवत ना करो तो इसी घड़ी धधकते हुए भट्टे के बीच में डाल दिए जाओगे। फिर ऐसा कौन देवता है जो तुमको मेरे हाथ से छुड़ा सके? शद्रक मेशक और अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कोई प्रयोजन नहीं जान पड़ता। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमको इस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। वरन हे राजा, वह हमें तेरे हाथ से छुड़ा भी सकता है। परंतु यदि नहीं जानता तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और ना तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूर्त को दंडवत करेंगे। उन्होंने क्लियर मना कर दिया राजा को कि हम ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि हम एक जिंदा परमेश्वर को मानने वाले लोग हैं। पर आज के समय में ऐसे ही फैसले मेरे और आपके जीवन में आ जाते हैं कि हम करें क्या। दानियल को शेरों की मान में डालने की आज्ञा हुई। दानियल ने विनती निवेदन नहीं किया राजा से, जान पहचान होने के बावजूद भी उसने फैसला जो किया गया, उन फैसलों में परमेश्वर को आगे रखा और प्रार्थना करी, प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो, और उसको शेरों की मान में डाल दिया। शेरों की परमेश्वर ने मुंह बंद कर दिए। अगर आप फैसले में परमेश्वर को शामिल कर रहे हैं तो जीवन बदलने वाला परमेश्वर आपके साथ है। आपके साथ आपके जीवन के फैसलों में कहीं गलती हो रही है तो आप परमेश्वर के साथ हो जाइए। आपके प्रतिदिन के फैसलों में वो आपको वो बुद्धि समझ देगा कि आप सही फैसले ले सकें, चाहे वो आपके परिवार के लिए हों, चाहे वो आपके खुद एक पति पत्नी के रिश्ते के लिए हों, चाहे आपके बच्चों के रिलेशन के लिए हों, उनके आगे भविष्य के फैसले हों, कोई भी फैसला क्यों ना हो, आप सारे फैसले जो आज के समय हम ले रहे हैं उन सारे फैसलों में परमेश्वर को आगे रखें, ताकि परमेश्वर हमारे हर फैसले के युद्ध में हमें आगे जिता सके। जिस प्रकार सदरक मेशक अबेदनगो ने फैसला किया कि नहीं, हम परमेश्वर के अलावा किसी को दंडवत नहीं करेंगे, उन्हें आगे भट्टी में डाल दिया। परमेश्वर खुद उतर आया उन्हें बचाने के लिए। वचन में लिखा है, आगे साफ साफ पढ़ सकते हैं आप, दानियल उसका 3रा अध्याय उसके 19 के आगे भी पढ़ सकते हैं। इन सब बातों के बारे में परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि खुद परमेश्वर आ गया उन्हें बचाने के लिए। जब फैसला परमेश्वर के हाथों में सौंप देते हैं तो फैसले बहुत बेहतर हो जाते हैं हमारी जिंदगी के लिए। एक बात और, जब हम जीवन की यात्राओं में होते हैं तो कुछ रुकावटें आती हैं और कुछ रुकावटें ऐसी होती हैं कि जैसे बहुत बड़ी जंग हमारे सामने हो रही हो, बहुत बड़ी मुसीबत हमारे सामने खड़ी हो कि हम कैसे जीते उनसे। कुछ समझ में नहीं आता है और ऐसा लगता है कि अब जीवन खत्म, ऐसा लगता है कि अब जीवन खत्म, अब कुछ नहीं हो सकता। वहां पर सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की ओर निहारिए, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं बल्कि परमेश्वर का है। आपके जीवन के कैसे भी युद्ध क्यों ना हो, चाहे आपके जीवन का प्रतिदिन आत्मिक युद्ध शैतान से हो, उसमें परमेश्वर को आप पहला स्थान दीजिए। शैतान के सारी युक्तियों पर परमेश्वर आप विजयी कराएगा आपको। प्रतिदिन आपके पारिवारिक युद्ध क्यों ना हो, उनमें परमेश्वर को शामिल कीजिए। परिवार के सारे युद्धों में परमेश्वर आपको विजयी कराएगा, कैसे भी युद्ध क्यों ना हो। प्रतिदिन बीमारियां जो हमारे जीवनों में, हमारे परिवारों में, रिश्तेदारों में, अजीजों में, उन सारी बातों में परमेश्वर को रखिए। सारी बीमारियों के युद्ध में परमेश्वर आपको आगे जिताएगा। जीवन के फैसलों में परमेश्वर आपके हर एक युद्ध में विजयी कराएगा। अंतिम और लास्ट बात, जो भी हमारे जीवनों की यात्रा में जैसा हमारा जीवन चल रहा है, कभी कभी रुकावटें आ जाती हैं और उन रुकावटों को देखकर हम सोचते हैं कि अब जीवन खत्म है। मैं आपके सामने निकालूंगा एक आयत जो पाया जाता है निर्गमन
उसका 14 अध्याय और उसकी 10 से 13 आयत तक हम पढ़ेंगे। निर्गमन उसका 14 अध्याय और उसके 10 आयत से 13 आयत तक पढ़ेंगे। मैं आपके सामने पढ़ देता हूं। यहां लिखा हुआ है, जब फिरौन निकट आया तब इजरायलियों ने आंखें उठाकर क्या देखा कि मिस्री हमारा पीछा किए चले आ रहे हैं। और इजरायली अत्यंत डर गए और चिल्लाकर यहोवा की दुहाई दी। और वे मूसा से कहने लगे, क्या मिस्र में कब्रें ना थीं जो तू हमको वहां से मरने के लिए जंगल में ले आया है? तूने हमसे ये क्या किया कि हमको मिस्र से निकाल लाया? क्या हम तुझसे मिस्र में यही बात ना कहते रहे कि हमें रहने दे कि हम मिस्रियों की सेवा करें? हमारे लिए जंगल में मरने की अपेक्षा मिस्रियों की सेवा करना अच्छा था। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वे उद्धार के काम को देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को आज तुम देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। हालेलुया, परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। यहाँ पर एक सेना है, मिस्री सेना, जो इजरायलियों का पीछा कर रही है। और जब वो उनको पता चलता है कि वो हमारे बहुत नजदीक आ गए हैं, आगे लाल समुद्र, अब जाए काम इजरायली बड़े बड़े असमंजस में फंस गए। एक जीवन की यात्रा चल रही है उनकी कि वो मिस्र से निकलकर कनान को जा रहे हैं एक अच्छा जीवन जीने के लिए। वैसे ही हमारे जीवन में होता है कि जीवन बड़ा सरल चल रहा होता है, धीरे धीरे चल रहा होता है, अच्छी अच्छी चीज़ें हो रही होती हैं, बहुत सुकून से ज़िंदगी चल रही है, अचानक रुकावट आ जाती है। वो रुकावट वाला युद्ध हमारे लिए सोचने पर मजबूर कर देता है कि हम करें क्या। वहां पर जब इजरायलियों को देखा कि आप पीछे मिस्री सेना है, आगे लाल समुद्र है, मरना तय है, सब कुछ खत्म, वो ये कह रहे हैं हम इससे बढ़िया तो मिस्र में रहते और मिस्रियों की गुलामी करते। उन्होंने इस यहोवा पर ध्यान नहीं दिया जिसने मिस्र से उन्हें निकाला, जिस यहोवा ने इतने बड़े चमत्कार उन लोगों के जीवन में किए, उसकी तरफ नहीं देख रहे थे। वो देख रहे हैं मुसीबतों की तरफ, रुकावटों की तरफ। पर हमें उन मुसीबत और रुकावटों को नहीं देखना है, क्योंकि उन मुसीबत और रुकावटों से बड़ा खुदा है हमारा। उस सेना को जब देखा घबरा गए मिस्री इजरायली। उसी प्रकार हम भी कभी कभी देखते हैं कि पीछे भी रास्ता नहीं है, आगे भी रास्ता नहीं है, हम कहाँ जाएं? हमारा जीवन यहीं रुक गया है, सब कुछ खत्म होने वाला है, आगे कोई जीवन नहीं है। पर ऐसा नहीं। यहां पर जब मूसा ने कहा, मैं एक बार उस आयत को फिर से आपके सामने पढ़ूंगा। यहां पर लिखा है, मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। हालेलुया, परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। जब हम आगे इसको पढ़ते हैं तो परमेश्वर मूसा को आज्ञा देता है कि लाल समुद्र में लाठी मार रास्ता बन जाएगा। कभी कभी परमेश्वर हमसे कहता है, जब जीवनों की यात्रा में रुकावटें आती, परमेश्वर हमको एक कुछ आदेश दे रहा होता है, पर हम उलझे होते हैं अपनी उन मुसीबतों में। हम उस आदेश को फॉलो नहीं कर रहे हैं, उसकी तरफ नहीं निहार रहे हैं, उसको नहीं सुन रहे हैं। हम उन परेशानियों को देख रहे हैं, उन रुकावटों को देख रहे हैं जो हमारे जीवन को रोक रखा है। उनका समाधान क्या है हम खुद कर रहे हैं, पर समाधान मिल नहीं रहा है और लग रहा है कि जीवन खत्म, पर नहीं। यिर्मयाह का लिखने वाला कहता है कि जितनों ने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। अगर आप परमेश्वर की ओर निहारते हैं, परमेश्वर आपको उन रुकावटों से आगे निकालेगा। जो रुकावटें एक जंग के, एक युद्ध के रूप में आपके सामने आ खड़ी हुई हैं, क्योंकि युद्ध परमेश्वर का है, हमारा नहीं है। इस समय जब हमारे जीवनों में छोटे मोटे उतार चढ़ाव आ जाते हैं तो वहां पे भी हम घबरा जाते हैं। तो क्यों ना सारी बातों में हम परमेश्वर के हाथों में सौंपे। जब इजरायली लाल समुद्र को देखकर, मिस्री सेना को देखकर घबरा गए हैं, तो मूसा कह रहा है कि तुम डरो मत, सिर्फ चुपचाप खड़े रहो और उन कामों को देखो जब यहोवा आज तुम्हारे लिए करने जा रहा है। जीवन की रुकावटें आई यात्रा में, हमारे भी आती हैं यात्रा में रुकावटें,
इजरायलियों की आई, वो कनान देश को जा रहे हैं, लाल समुद्र आ गया, लाल समुद्र का पार किया, परमेश्वर ने कराया, उस पर भरोसा रखें। जीवन की यात्राओं में जितने भी रुकावटें वाले युद्ध आएंगे, सारे युद्धों में परमेश्वर आपको विजयी कराता चला जाएगा। आप विश्वास करिए कि युद्ध तुम्हारा नहीं बल्कि परमेश्वर का है। अगर ये बात सोचकर हम उस पर भरोसा रखें और उसके तरफ निहारते रहें, तो हमें जीवन के जो युद्ध हैं उनमें परमेश्वर विजयी कराएगा। जो बातें हमने आज मनन करी, मैं एक बार फिर से रिपीट करना चाहूँगा। पहला जो बात मैंने आपको बताई कि प्रतिदिन हमारा आत्मिक युद्ध शैतान के साथ है। दूसरी बात मैंने आपको बताई, प्रतिदिन एक हमारा पारिवारिक युद्ध है। तीसरा जो मैंने आपको बताई, एक बीमारियों का युद्ध है हमारे जीवन में, बड़ी से बड़ी बीमारियों से जूझे हुए हमारे जीवन, और हम डॉक्टरों की तरफ निहार रहे हैं, पैसों पे भरोसा कर रहे हैं, उस परमेश्वर की ओर नहीं देख रहे जो शिफा और चंगाई का देने वाला परमेश्वर है। प्रतिदिन हमारे जीवनों में गलत फैसलों का युद्ध है कि हम क्या कर बैठते हैं, क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आता है। अंतिम और आखिरी जो मैंने आपको बताया कि जीवन की यात्राओं में रुकावटों का युद्ध आता है, उन सारे युद्धों से आगे बढ़कर हमारा परमेश्वर है। जिस प्रकार इजरायलियों से बोला मूसा ने कि तुम चुपचाप खड़े रहो और वो उद्धार का काम देखो जो आज यहोवा तुम्हारे लिए करने जा रहा है। जिन मिस्रियों को आज तुम देख रहे हो वो फिर से तुम्हें कभी नहीं दिखेंगे। जिन मुसीबतों को, जिन रुकावटों को तुम आज देख रहे हो, परमेश्वर पे भरोसा कीजिए कि आगे भविष्य में कभी वो रुकावटें आपके जीवन में नहीं आएंगी, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमको आशीष दिए। आइए हम प्रार्थना करें। खुदावन लाख लाख धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए कि तेरी बड़ी रहम और दया हमारे ऊपर हुई, कि इतना खूबसूरत वचन हमें मिला। आज के दिन में आत्मिक रोटी मिली। प्रभु तेरा धन्यवाद देते हैं, जितनों ने सुना या आगे सुनेंगे प्रभु, उन सब के परिवारों पे तेरी बड़ी आशीष उतरने वाली बन सके मेरे पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ हमारे जीवनों के युद्ध में तू हमारे साथ है, और हमेशा तू हमें हर एक युद्ध में जीत दिलाता है मेरे प्रभु, विजय करता है मेरे प्रभु। तेरा धन्यवाद हो। हर बातों में तुझे सारा आदर में तुझे देते हैं, क्योंकि तू इस योग्य परमेश्वर है। सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने लाइव सुना। परमेश्वर आपके परिवारों को, आपको बहुत ब्लेस करे, आपके परिवार पे हमेशा आशीष में अपना हाथ बढ़ाए रखे, क्योंकि जीवन के युद्ध में, पारंपरिक युद्ध में, आत्मिक युद्ध में परमेश्वर हमेशा आपका साथ देता रहे, और हमेशा हमारा भरोसा एकमात्र जिंदा परमेश्वर पे होने वाला बन सके। खुश रहिए, परमेश्वर में, प्रार्थना में, वचन में लगे रहिए, ताकि आने वाले जो दिन बुरे हैं उनमें हम परमेश्वर के साथ खड़े हो सकें और परमेश्वर हमारी मदद कर सके। गॉड ब्लेस यू। बाय।